नमस्कार दोस्तों राम सेतु जिसके अस्तित्व को लेकर अक्सर ही बहस होती रहती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि यह केवल कल्पना है, तो कुछ इसे वास्तव में होने की बात कहते हैं। राम सेतु, आप जैसा कि जानते हैं, एक पुल है जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। धार्मिक महत्वता के अनुसार राम सेतु पुल था जहां श्री राम के नाम के पत्थरों को पानी में फेंका गया, लेकिन वे डूबे नहीं बल्कि पानी में तैरने लगे और इस प्रकार राम की पूरी सेना लंका में इस पुल के माध्यम से प्रवेश कर पाई। दिलचस्प बात तो यह है कि स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में राम सेतु का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं सदी तक राम सेतु का अस्तित्व था, लेकिन समुद्री तूफान के कारण पानी इसके ऊपर आ गया और कई जगह से यह टूट गया। दोस्तों, वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि राम सेतु था, क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य वैज्ञानिकों ने पाए हैं जो राम सेतु के प्राचीनता एवं अस्तित्व को बताते हैं। नासा द्वारा उपग्रह से खींचे गए चित्रों में राम सेतु की चौड़ाई 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के ऊपर में उभरे एक भूभाग की रेखा की तरह दिखती है। चलिए आज हम आपको इसी बारे में कुछ धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब श्री राम ने वानरों की सहायता से समुद्र के बीच एक पुल का निर्माण किया था। वानर सेना ने केवल 5 दिनों में इस पुल का निर्माण किया, बल्कि ये पुल 30 किलोमीटर लंबा व 3 किलोमीटर चौड़ा है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि उस समय वे कितनी फुर्ती से काम कर रहे होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि श्री राम ने समुद्र देवता की पूजा की, लेकिन वो प्रकट नहीं हुए, जिससे क्रोधित होकर राम जी ने समुद्र ही सुखा देने के लिए अपना धनुष उठाया। इससे भयभीत होकर समुद्र देव बाहर आए और कहा, हे श्री राम, आप अपनी वानर सेना की मदद से मेरे ऊपर पत्थर का पुल बनाए। मैं इन पत्थरों का वजन अपने ऊपर ले लूंगा। वहीं यह भी कहा जाता है कि जिन पत्थरों पर श्री राम जी का नाम लिखा था, वो पत्थर समुद्र में नहीं डूबे। इसके बाद नल और नील ने इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी ली। वैज्ञानिकों का मानना था कि नल तथा नील शायद ये जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार रखने से पानी में डूबेगा नहीं। जिन पत्थरों का उन्होंने इस्तेमाल किया उन्हें प्यूमाइस्टाइन स्टोन कहते हैं। ऐसे पत्थर ज्वालामुखी के लावा से उत्पन्न होते हैं। वह इनमें कई सारे छिद्र भी पाए जाते हैं और इन्हीं छिद्रों की वजह से पत्थर स्पोजी हो जाते हैं और इसी कारण इनका वजन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी पर तैरते रहते हैं। लेकिन बाद में जब इन छिद्रों में पानी भर जाता है तो ये डूब जाते हैं। इसी के कारण ये पत्थर आज समुद्र में डूब चुके हैं। अगर वैज्ञानिकों के कारण देखा जाए तो अमेरिका आर्कोलॉजिस्ट की टीम ने भी राम सेतु के अस्तित्व के होने का दावा सच बताया है। उन्होंने इसे एक सुपर ह्यूमन अचीवमेंट बताया है। अध्ययन रिपोर्ट की माने तो भारत श्रीलंका के बीच 30 मील के क्षेत्र में बालू की चट्टान पूरी तरह से प्राकृतिक है, लेकिन उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए प्रतीत होते हैं, जो करीब 4-5 हजार साल पुराने बताए जा रहे हैं। श्री राम के नाम का चमत्कार, जिस पर वैज्ञानिकों ने भी अपनी मुहर लगा दी है कि इस पुल का अस्तित्व था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।